हेलो एवरीवन। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे स्प्रेड ऑपरेटर की। स्प्रेड ऑपरेटर होता क्या है, कैसे वर्क करता है, क्योंकि इंटरव्यू में स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में बहुत बारी क्वेश्चंस भी आते हैं और लास्ट वीडियो में ही हमने रेस्ट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था, एग्जांपल्स भी हमने देखी थी, यूज कैसे करते हैं ये भी देखा था, रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है ये भी देखा था। तो आज बात होगी स्प्रेड ऑपरेटर के। इंटरव्यू के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दोनों का डिफरेंस भी पूछा जाता है कि रेस्ट और स्प्रेड में फर्क क्या है। तो आज की वीडियो होने वाली है स्प्रेड ऑपरेटर के ऊपर। तो सबसे पहले हम स्प्रेड ऑपरेटर की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये होता क्या है। द जावास्क्रिप्ट स्प्रेड ऑपरेटर allows us to quickly copy all or a part of an existing array or object into another array or object। अब इस डेफिनेशन से मुझे तो ये समझ आ रहा है कि ये बोल रहा है कि भाई जो स्प्रेड ऑपरेटर होता है वो हमें अलाउ करता है, किस चीज के लिए अलाउ करता है, कॉपी करने के लिए। किस चीज को कॉपी करने के लिए? एरे और ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी दूसरे एरे और ऑब्जेक्ट में, मतलब एक एरे के किसी पार्ट या ऑब्जेक्ट के किसी पार्ट को किसी भी दूसरे एरे ऑब्जेक्ट में इंसर्ट करने के लिए। ठीक है गाइज, तो मतलब आप इस डेफिनेशन से थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो कि स्प्रेड ऑपरेटर किस चीज में यूज होता है। ठीक है, तो स्प्रेड ऑपरेटर का जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, वो 3 डॉट होते हैं। ठीक है, अब आप सभी के मन में आएगा कि मैडम रेस्ट ऑपरेटर में भी आपने यही बताया था कि 3 डॉट होते हैं। जी हाँ, दोनों का जो सिंटैक्स है वो काफी सिमिलर होता है, बट दोनों का डिफरेंस क्या है, जब आप यूज करोगे वहां पे ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। यूज आप 3 डॉट ही करोगे, बट जहां पे ये लोग वर्क करेंगे, जो फंक्शनैलिटी आप परफॉर्म करोगे उसके बेस पे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा इस टाइम पे, बट हम इसके एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो गाइस जब हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर नहीं होता था, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में मैं स्प्रेड ऑपरेटर को यूज नहीं कर रही हूं। ठीक है, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक एरे है। ठीक है जी, अब मैंने डेफिनेशन में आपको क्या बताया कि स्प्रेड ऑपरेटर यूज होता है कहाँ पे, जब आपको एरे के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को या पूरे एरे को कॉपी करना हो, कहाँ, किसी और एरे में, है ना। तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास क्या है, एक एरे है। ठीक है, अब मेरे पास एक और एरे है, 2 एरे, तो मुझे इस पार्ट के, इस जो फर्स्ट हमारा एरे है, इसके कुछ एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है, कहाँ, दूसरे वाले एरे में, इसमें। ठीक है, तो अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि ये हम आइट्रेट करके कर सकते हैं, आइट्रेशन के थ्रू ये चीज हो सकती है ना। जैसे हम आइट्रेट करते हैं, फॉर लूप वगैरह लगाते हैं, डॉट पुश करते हैं एक एरे का डेटा दूसरे एरे में। ठीक है, या फिर आप 1 बाय 1 भी कर सकते हो। जैसे एरे 0 पे क्या है, 1, वो आपने इंसर्ट कर दिया, फिर 1 पे क्या है, 2 है, वो आपने इंसर्ट कर दिया। वैसे ही एरे की सेकंड पोजीशन पे क्या है, 3, वो आपने इंसर्ट कर दिया। और इसकी जो आउटपुट आ गई न्यू एरे की, अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो ये आ गई जी 5 6 1 2 3। ठीक है, अब ये चीज जो है ना, ये चीज, ये देखो इतनी स्टेबल नहीं है। ये तो छोटा सा एरे, अगर आपका एरे ही बहुत बड़ा होगा, आपका डेटा डायनेमिक होगा, आप यहाँ पे बार बार ये चेंज नहीं करते फिरोगे। ठीक है, सीधी सी बात है, ये बहुत ही मतलब सिली चीज होगी अगर हम ये चीज कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब जो मैंने बोला कि आपको लूप, है ना, कि लूप करना पड़ेगा, बट देखो लूप में भी आप एक्स्ट्रा कोड ही लिखोगे। आप पहले इसके लिए फॉर लूप चलाओगे या कोई भी लूप चलाओगे, फिर आप एक ये एरे लोगे, इसमें पुश करोगे, किसको पुश करोगे, एरे को पुश करोगे। ठीक है, तो वो भी लाइन ऑफ कोड है। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि स्प्रेड ऑपरेटर ने इस चीज को बहुत ही ईजी वे में बताया हुआ है, बहुत ही ईजिली, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये कुछ नहीं करना, ये सब कुछ रिमूव हो जाएगा, सब कुछ रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे आपने क्या करना है, स्प्रेड ऑपरेटर के 3 डॉट लेने, 1 2 3 डॉट ही होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आ गया एरे का नाम जो आपने एरे इंसर्ट कर। अब आप इसको रन कर दो, आपकी आउटपुट सेम होगी 5 6 1 2 3। आप इसे रन करो तो देख लो आपकी आउटपुट क्या आई है, 5 6 1 2 3। ना मैंने लूप किया, ना मैंने 0 1 2 3 करके एक एक एलिमेंट को एक्सेस किया, मैंने डायरेक्ट उसे स्प्रेड ऑपरेटर में पास कर दिया और वो देखो इजिली इंसर्ट हो गया। ये तो थी एक एग्जाम्पल। ठीक है, मे बी अभी आपको ये ऑपरेटर इतना यूजफुल ना लग रहा हो, बट जब आप इसको बड़े लेवल पे यूज करोगे ना, आप कोडिंग करोगे, प्रोग्रामिंग करोगे या अपनी एप्लीकेशन में काम करोगे, तब आपको रियलाइजेशन होगा कि ये कितना काम का ऑपरेटर है। ठीक है, अब मेरे पास ये एरे है, माई नेम इज दिस। ठीक है, मतलब अभी अब फॉर एग्जाम्पल इस एरे में मुझे कुछ इंसर्ट करना है। ठीक है, मुझे अपना नेम इंसर्ट करना है और अपना सरनेम इंसर्ट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, कॉन्स्ट न्यू एरे। ठीक है, तो जो मेरा न्यू एरे है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर न्यू एरे में मेरे पास क्या है, मेरी डेजिग्नेशन है, क्या है, मैं डेवलपर हूं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये सारा कंटेंट मुझे अपने न्यू एरे में इंसर्ट करना है। ठीक है, तो अगेन मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे 3 डॉट लूंगी, 1 2 3 माई नेम। ठीक है, उसके बाद
मुझे अपना नेम भी ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे अपना नेम दे दिया सीमा, ठीक है। अब अगर मैं इसे कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग न्यू एरे, ठीक है, तो मेरी आउटपुट क्या आई, डेवलपर, मतलब मेरी डेजिग्नेशन माई नेम इज सीमा, मेरा नाम सीमा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ये 3 डॉट हटा दूँ, अगर मैंने 3 डॉट हटा दिए और अब मैं रन करूँ, देखो क्या हुआ, उसने उस एरे को ओपन नहीं किया, उस एरे को एज इट इज ले जाके उसने बीच में अटका दिया, वो बीच में आके अपना इंसर्ट हो गया। अब अगर आप इसको एक्सेस करने की कोशिश करो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऑब्वियस है, आपको अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ेंगे एक्सेस करने के लिए। तो रादर देन स्प्रेड ऑपरेटर बोलता है कि भाई 3 डॉट लगाओ और आपका इशू रिसॉल्व है, ठीक है। अब अगर आप स्प्रेड ऑपरेटर नहीं यूज करते, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो ये है मेरे पास एक न्यू एरे और ये है मेरे पास एक ओल्ड एरे। मुझे जो मेरा न्यू एरे है उसकी जो सेकंड पोजीशन है वहां पर इंसर्ट करना है, किसको, माई नेम को, ठीक है। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि फॉर लूप हम कर सकते हैं, ऑब्वियस हम कर सकते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पर आप फॉर लूप लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने फॉर लूप लगा दिया, मैं फॉर लूप नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि सिनेरियो किस तरीके का हो सकता है, किस तरीके के कितने हद तक हम अपने इशू को रिसॉल्व कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, न्यू एरे डॉट पुश किसको करना है, हमने माई नेम को पुश करना है, ठीक है, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो अब अगर आप न्यू एरे में माई नेम को पुश भी करोगे तो ये मिडल में तो जाएगा नहीं, ये जाएगा यहाँ पे लास्ट में जाके ये इंसर्ट हो जाएगा, मतलब ये आउटपुट बनेगी माई नेम ऐसे, क्योंकि आप पुश कर रहे हो, पुश तो हमेशा लास्ट में ही करता है ना। अब मिडल में इंसर्ट करने के लिए आपको पहले इंडेक्स देना पड़ेगा, मतलब अनदर वे आपको चूज करने पड़ेंगे। उससे अच्छा आपको सीधा सा एक सोल्यूशन मिल रहा है जो कि स्प्रेड ऑपरेटर दे रहा है कि भाई जाओ अपने एरे में, ठीक है, 3 डॉट लगाओ, एरे का नाम दो माई नेम और आपका इशू रिसॉल्व, ठीक है। तो ये देखो, तो ये देखो मेरे पास क्या आ गई, डेवलपर माई नेम इज सीमा, ठीक है। तो ये होगी हमारी स्प्रेड ऑपरेटर की दूसरी एग्जांपल। आप मिडल में कैसे अपने एलिमेंट को ऐड करोगे, ठीक, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है, कॉन्स्ट एरे 1 2 3, ठीक है, और मुझे इस एरे को कॉपी करना है किसी और एरे में, कॉन्स्ट न्यू एरे इक्वल टू एरे, ठीक है। अब मैं कंसोल करूं, सोल डॉट लॉग, तो अगर मैं न्यू एरे को मैं यहाँ पे रन करती हूँ तो मेरे पास क्या है 1 2 3, मतलब ईजिली ये कॉपी हो गया, ठीक है। मगर अगर आप कहो कि मुझे एरे तो कॉपी करना है बट अपने न्यू एरे में चेंजेस भी करने हैं, पर मेरा जो प्रीवियस एरे है वो उससे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कि मुझे जो मेरा न्यू एरे उसमें मुझे पुश करना है। पुश क्या करना है, मुझे पुश करना है 4 पुश करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दोनों को ही प्रिंट करा लिया, ठीक है, न्यू एरे को भी और एरे को भी। तो अब ध्यान से देखो, जो न्यू एरे है मैंने पुश किस में किया है, मैंने न्यू एरे में पुश किया है, तो न्यू एरे में 1 2 3 4 आना चाहिए। और जो प्रीवियस एरे मैंने तो उसमें पुश ही नहीं किया, तो उसमें क्या आ रहा है 1 2 3 4, मतलब कि इसने क्या किया, इसने दोनों में ही वो चीज़ एंटर कर दी, मतलब दोनों में ही 4 को पुश कर देगा। अब ये कंसेप्ट है शैलो कॉपी का, ठीक है। शैलो कॉपी में क्या होता है कि जो ओरिजिनल एरे है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है, बट डीप कॉपी में ऐसा नहीं होता। डीप मैंने सोचा था कि मैं डीप कॉपी और शैलो कॉपी के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और डिटेल में इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनता भी है, बट इस वीडियो में आपको एक थोड़ा सा मैं आइडिया दे देती हूँ कि ये वर्क करता कैसे है। तो देखो यहाँ पर देखो शैलो कॉपी का कंसेप्ट चल रहा है। अब शैलो कॉपी में क्या होता है कि जिस एरे पे आप वर्क कर रहे हो वो तो चलो एडिट होता ही है, वो अपडेट होगा, बट जो ओरिजिनल एरे है वो भी इफेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखो आप दोनों को जब प्रिंट करा रहे हो तो दोनों में ही 1 2 3 4 1 2 3 4 आउटपुट आ रही है, जबकि आपने न्यू एरे में पुश किया। अब अगर मैं यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर लूं, ठीक है, अब मैं इसको रन करूं तो देखो जो हमारा न्यू एरे था जिसमें मैंने पुश किया सिर्फ उसकी आउटपुट 1 2 3 4 आ रही है, जो हमारा ओरिजिनल एरे था वो 1 2 3 ही है। तो यहाँ पर देखो ये डीप कॉपी का जो कंसेप्ट है उसको भी रिसॉल्व करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। डीप कॉपी में क्या होता है, ओरिजिनल एरे आपका जो है वो इम्पैक्ट नहीं होता है,
ओरिजिनल एरे का डेटा वैसे ही रहता है, उसको उठा के आप कहीं पे और शिफ्ट कर दोगे। जो न्यू एरे आप लोगे, जहाँ पे शिफ्ट करोगे, उसमें जब आप चेंजेस करोगे सिर्फ वही एरे इफेक्ट होगा, ओरिजिनल नहीं होगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग बोलोगे, मैं डीप कॉपी और शैलो कॉपी के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी लेकर आऊंगी, अगर आप मुझे कमेंट करके कहोगे तो। अदरवाइज मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। तो ये एक बेनिफिट हो गया। अब ये तो देखो मैं एक छोटी सी एग्जांपल बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपको अपने एरे में कुछ डेटा पुश करना है, रेंडर के टाइम पे कुछ डेटा पुश करना है, तो आप इस तरीके से अपने ओरिजिनल एरे को बिना इफेक्ट किए आप इस चीज को यूज कर सकते हो। ये बहुत काम का कंसेप्ट है। ओके, तो अभी तक हमने जो एग्जांपल की वो थी एरे की। अब हम ऑब्जेक्ट के एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने एक और ऑब्जेक्ट लिया, कॉन्स्ट न्यू ओबीजे। तो मेरे पास जो नया ऑब्जेक्ट है उसमें ऑलरेडी मेरी डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन, ठीक है। तो डेजिग्नेशन आप बोल दो भाई कोडर है हम, ठीक है, ओके। तो अब जो मेरे पास ये जो न्यू ऑब्जेक्ट है, मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट को, मतलब न्यू ऑब्जेक्ट को, और जो ओल्ड ऑब्जेक्ट है उसे भी, दोनों को कंबाइन करना। अब मैं ये नहीं कहती कि कंबाइन करने का कोई और वे नहीं है, क्यों नहीं है। आप पुश यूज कर सकते हो जो मैंने बताया, आप कंकैटिनेशन कर सकते हो, बट स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू आपको सिर्फ एक लाइन में आंसर लिखना है। एक लाइन में आप क्या करोगे, आप यहाँ पर कॉमा लगाओ, डॉट 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 और ओबीजे। अब आप कंसोल करोगे, कंसोल डॉट लॉग न्यू ओबीजे, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी, डेजिग्नेशन कोडर नेम एज। अगर आप ये 3 डॉट हटा देते हो तो आप खुद देख लो कि आपको आउटपुट क्या मिल रही है। उसने एक और ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दिया अलग से। अब आपको इसको कैसे एक्सेस करना पड़ेगा, ओबीजे डॉट नेम, बट अगर आप डॉट लगाते हो आप डायरेक्टली एक्सेस करो डॉट नेम, ठीक है। तो ये देखो आपका जो कोड है काफी हद तक इससे क्लीन भी हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ये न्यू ऑब्जेक्ट है, इसमें यहाँ पे भी कोई डेटा पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल सिटी है, यहाँ पे सिटी है, सिटी फॉर एग्जाम्पल पटियाला है, ठीक है। तो अब मेरी आउटपुट क्या होगी, डेजिग्नेशन कोडर नेम एज, उसके बाद सिटी पटियाला। तो ये देखो उसने क्या किया, मतलब जहां पे आपको इंसर्ट करना है अपना डेटा, आप चुपचाप वहां पे इंसर्ट कर सकते हो। आपको कुछ अलग से एरे लेने की जरूरत नहीं है, कुछ ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है इसमें, ठीक है। अब अगर आपको लास्ट में इंसर्ट करना है, आप लास्ट में कर दो, लो जी, ठीक है जी। तो ये देखो उसने लास्ट में डेटा कर दिया, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि स्प्रेड ऑपरेटर आपने हर जगह यूज करना है, काफी जगह पे आप इसको यूज कर सकते हो, जो कि आप अपने काम को इजी बना सकते हो और आपका जो कोड है वो काफी हद तक क्लीन हो जाए। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें 2 एरे को मर्ज करना है, मतलब दोनों एरे को हमें इकट्ठा करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ, मैंने यहाँ पे लिया कॉन्स्ट, ठीक है, मर्ज एरे। मैं क्या कर रही हूँ, मैं 2 एरे को मर्ज कर रही हूँ, एक तो एरे 1, एक एरे 2, ठीक है। इन दोनों को मैंने कंबाइन करना है और मैंने कंसोल किया मर्ज एरे, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया, ठीक है। तो इसने क्या किया, देखो एरे के अंदर, देखो इसने क्या किया, इसने एरे के अंदर ही एरे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। जबकि मुझे मर्ज करना है 2 एरे को, तो ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब मैं आइट्रेशन करूंगी, एक्सेस करूंगी अपने डेटा को, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना स्प्रेड ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है। अब आप इसको रन करो। अब देखो उसने कितना इजीली 2 एरे को इजीली उसने मर्ज कर दिया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर हमने 2 ऑब्जेक्ट को मर्ज करना है वो कैसे होगा। जैसे आपने एरे को मर्ज किया था वैसे आप ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हो, कुछ इसमें बड़ा नहीं है। बस यहाँ पे लिया कॉन्स्ट मर्ज ओबीजे, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम लेंगे 3 डॉट अपने स्प्रेड ऑपरेटर के, OBJ1 कॉमा डॉट 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 OPJ2, ठीक है। अब आप कंसोल करो, कंसोल डॉट लॉग मर्ज OBJ। आप इसे रन करो तो देखो इसने क्या किया, 2 ऑब्जेक्ट को इजीली मर्ज कर दिया। अब अगर आपका ऑलरेडी इसमें कोई डेटा पड़ा हो, फॉर एग्जांपल मेरा इसमें नेम भी है सीमा, ठीक है, तो वो डेटा कहीं नहीं जाएगा, वो वहीं पे रहेगा। वो बस जिस पोजीशन पे आप उसको इंसर्ट करोगे ना स्प्रेड ऑपरेटर को, उसी पोजीशन पे अपना डेटा ले जाके इंसर्ट कर देगा। आपको कुछ
ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है स्प्रेड ऑपरेटर के यूज़ को समझने के लिए। मुझसे ये इंटरव्यू में पूछा गया था, मैं आप लोगों को सच में बताऊं, तभी ये एग्जांपल मेरे माइंड में आया। तो एग्जामिनर ने क्या किया था, उसने ना यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर दे दिए थे। उसने मुझे बोला यहाँ पे तुम मल्टीपल पैरामीटर एक्सेस नहीं कर सकते, एक ही पैरामीटर एक्सेस करो और उसमें ये सारे मल्टीपल जो पैरामीटर आप पास करो वो सभी आने चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 कितने हो गए, ये हो गए हमारे पास 7। तो यहाँ पर देखा जाए तो मुझे ए बी सी मतलब ये 7 लेने पड़ेंगे, तभी जैसे ए है उसमें 4 आएगा, बी है उसमें 5 आएगा, सी है उसमें 6 आएगा, ऐसे ही आएंगे पैरामीटर। तो ये मैं नहीं ले सकती थी, मुझे एक ही पैरामीटर लेना था। तो यहाँ पर देखो एक ट्विस्ट है, अगर मैं यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर ले लूँ नंबर, और या फिर आप ए ले लो, चलो ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको कंसोल कराओगे ना, कंसोल डॉट लॉग, ए को यहाँ पे कंसोल कराया, तो देखो ए में क्या हुआ, उसने सारे पैरामीटर ले लिए स्प्रेड ऑपरेटर में। आप देखो ये कितनी कमाल की चीज़ है कि आप जितने मर्जी पैरामीटर पास करो, एक ही वेरिएबल में, एक ही पैरामीटर में आपको सारा डेटा मिल। तो देखो ये पूरा एरे, अगर एरे आ रहा है तो मतलब आइट्रेशन भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले सकते ए डॉट मैप, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो आइट्रेशन के लिए, ठीक है। आइटम अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ किसके साथ, 2 के साथ, ठीक है। जो भी है रिटर्न कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो रिजल्ट है उसे मैं यहाँ पर प्रिंट कराती हूँ, और ये कंसोल को कमेंट कर दिया मैंने, कंसोल डॉट लॉग, तो यहाँ पर आ गया जी रिजल्ट, ठीक है। तो इसने देखो आउटपुट क्या की, उसने मल्टीप्लाई कर दिया जितने भी पैरामीटर, जैसे 4 को 2 के साथ किया तो 8 आ गया, ठीक है। 5 को 2 के साथ किया 10 आ गया, ठीक है। तो देखो स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है, इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो आप इसकी थ्योरी से ज़्यादा इसकी फंक्शनैलिटी समझो कि हाँ ये वर्क करता है कैसे, आपके काम को कैसे आसान करता है। और एक और चीज़, इन दोनों का डिफरेंस बहुत पूछते हैं, रेस्ट में और स्प्रेड में। अगर आपने मेरे रेस्ट वाली वीडियो देखी होगी, रेस्ट ऑपरेटर की वीडियो देखी होगी, तो उसको देखने के बाद अगर आप इसको देख रहे हो तो आपको खुद ही डिफरेंस पता लग जाए कि कहाँ पे इन दोनों में फ़र्क है। क्योंकि देखो सिंटैक्स दोनों का सेम है, 3 डॉट आप दोनों जगह यूज़ कर रहे हो, फ़र्क बस इतना है कि काम इन दोनों का अलग अलग है, ठीक है। और नाम से ही ये बता रहे हैं रेस्ट क्या कर रहा है, जो बचा खुचा डेटा, रेस्ट डेटा जिसको कहते हैं ना, रेस्ट डेटा मतलब बचा खुचा डेटा वो अपने अंदर रखता है। स्प्रेड क्या कर रहा है, वो स्प्रेड कर रहा है डेटा को, ठीक है। अब मे भी इसमें से कुछ पॉइंट रह भी गए हों स्प्रेड ऑपरेटर के, बट मैंने कोशिश की है कि इसको सिंपल वे में मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। आप कुछ आएंगे जो बोलेंगे हाँ स्प्रेड ऑपरेटर में ये भी हो सकता है, हाँ होता है। जब आप इसको यूज़ करोगे, आप उस लेवल पे इसको यूज़ करोगे ना, एप्लीकेशन में काम करोगे, तब आपको पता लगेगा ये किस लेवल का आपका काम ईजी कर सकता है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू गाइज, बाय बाय।